जो भेजे थे पीडीएफ। हाँ, और आपका बहुत अच्छा है नोट्स जो आप बनाए हैं 6 to 8 के लिए, बहुत अच्छा है। हाँ, अब रंगीन पेन मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा से आप नोट्स बना सकते हैं। हाँ, जैसे भी आप अगर रंगीन पेन बन जाता है मिल जाता है तो आप बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं, जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छा से उसको क्वालिफाई कर जाइएगा। रंगीन पेन मिल जाता है तो उसको लेके आप करिए, बहुत अच्छा लगा नोट्स आपका। आगे श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सामग्री। दृश्य माने देखना, श्रवण माने सुनना। हाँ, तो कह रहा ऑडियो, ऑडियो भी और विजुअल भी। तो ऑडियो विजुअल की बात कर लेंगे। तो श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सामग्री निम्न प्रकार है, क्या क्या है। तो ये देख लेंगे कि दृश्य सामग्री क्या क्या है, उसकी बात कर लेंगे। तो ग्रामोफोन एवं टेली क्या है, टेप रिकॉर्डर। ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर की बात करेंगे। तो ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर समानतः मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हम लोग ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर को क्या गाना उना सुनने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कि श्रवण कौशल के विकास हेतु टेप रिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जाता है। यह ज्यादा कीमत नहीं है, इसलिए विद्यालय में आसानी से हम इसको खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे इसके द्वारा कविता, कहानी, महापुरुषों का भाषण, वार्तालाप मैंने बातचीत आदि सुनकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। बच्चा के सुनने की शक्ति विकास होता है। इससे क्या होगा कि बच्चा टेप रिकॉर्डर ये सबसे कहानी सुनेगा तो सुनने की शक्ति, बातों को समझेगा, उच्चारण सीखेगा इस सबसे ना। आगे, टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को किसी भी समय एकत्रित किया किए गए भाषण और क्या है परिचर्चा आदि सुनना जा सकता है। जैसे आप कभी भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास रिकॉर्ड कर दी तो एक तरह से टेप रिकॉर्डर के रूप में आ गया, तो ये आपको कभी भी सुन सकते हैं। ठीक है, छात्रों के तत्पश्चात छात्रों से प्रश्न पूछकर उसे श्रवण कौशल की जांच की जा सकती है। और टेप रिकॉर्डर से सुन लिया, अब बच्चा को क्या किया, उसके तत्पश्चात उसको उससे क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे पता चलेगा ना कि बच्चा कितना समझा, कितना सुना बातों को ना। तो अंडरलाइन किया उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको और लगे अच्छा कि कोई और अंडरलाइन करने वाला है तो आप कर सकते हैं। अब रेडियो की बात कर लेंगे, ये सब एग्जाम में कभी कभी देते रहता है। रेडियो, रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के तरह तरह के उपयोगी यहाँ देखिएगा शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने हेतु रेडियो रेडियो भी एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो के द्वारा लोग क्या करें, तरह तरह की आवाज को सुने। ठीक है, शैक्षिक जो पढ़ाया जाता है आज तो देखिए लॉकडाउन के कारण लोग आज रेडियो पर टीवी पर भी पढ़ा रहे हैं। सरकार के द्वारा ऐसा चलाया जा रहा है कि बच्चा क्लास 9 8 10 ये सब टीवी पर भी क्लास चल रहा है। हाँ, चलचित्र की बात करें, चलचित्र मतलब होता है सिनेमा। ठीक है, तो सिनेमा में आवाज सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देता है, फोटो भी मिल जाता है। और बच्चे इस दृश्य को ध्यान से देखते हैं, बच्चा बहुत आकर्षित होकर देखेगा। अतः शैक्षिक चलचित्रों को चित्रों को प्रयोग, ठीक है, भाषा भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। और इसके अंतर्गत टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम क्या है, श्रवण कौशल का भी विकास। तो इसे देखिए अच्छा फिल्म उलिम देखेगा तो बहुत आसानी से और देखेगा। तो जब हम लोग बचपन में थे ना तो हम लोग सोचते थे ऐसा, जब मोबाइल नहीं था उतना तो ऐसा लगता था हम लोग को कि जो शायद ही जैसे हम लोग देखते हैं ना टीवी पर देखते हैं ना फिल्म देखते हैं उसी तरह से पढ़ाई हो जाता है। ये हम लोग सोचते थे, आवाज पूरा इसी से भर गया है ना। ऐसा सोचते थे कि नहीं आप लोग। हाँ, तो आज देखिए पूरा यूट्यूब पर छा गया। तो यूट्यूब एक तरह से दोनों टीवी के जैसा ही ना फिल्म की तरह ना बन गया एक तरह से ये भी। तो लोग आसानी से इसको सीखने लगे और बातों पढ़ाई हुई है बस उसको ज्यादा ग्रहण करने लगे और इसीलिए आपका लेवल क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना। अब वीडियो की बात कर लेते हैं।
तो जैसे किसी भी वार्ता को टेप करके टेप रिकॉर्डर द्वारा सुन सकते हैं, ठीक उसी तरह से वीडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण हो गए, वार्तालाप हो गए, कोई भी शिक्षा कार्यक्रम कैसेट लगाकर दिखाए जा सकते हैं। ऐसे श्रवण कौशल के साथ साथ मौखिक विकास भी क्या होती है, विकास करने में सहायता होता है, विकसित करने में सहायता मिलती है। मौखिक विकास, जब आप सुनिएगा अच्छा से तो बढ़िया बढ़िया बात को भी बोलिएगा ना। कंप्यूटर, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज का जो युग है किसका युग है, विज्ञान का युग है। हाँ, और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की सहायता से छात्र के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है, सुनने की शक्ति भी क्या है, छात्र को बढ़ता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्तालाप का वीडियो एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी कंप्यूटर द्वारा दिखाया जाता है। आज बहुत चीज, भाषण है, वार्तालाप है, वीडियो, ये सब क्या है, कंप्यूटर के द्वारा दिखाया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये हम श्रवण कौशल पूरा खत्म हो गया। अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की बात करेंगे। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की बात करेंगे। मानव मानव प्रधानता अपनी अनुभूति तथा मनो क्या है, मनोवेगो, ठीक है, मनोवेगो की अभिव्यक्ति यहाँ मौखिक भाषा से ही होती है। मन की वेग, मन की भावना को भी व्यक्त हम कैसे करेंगे, मौखिक से। लिखित भाषा तो गौण है, लिखित भाषा से कुछ बोल सकते हैं नहीं, गौण रूप में रहता है। ठीक है, उसकी प्रतिनिधित्व मात्र है, क्योंकि भावों को अभिव्यक्त साधन, ठीक है, साधन साधारणतः उचित भाषा से उपयोग किया जाता है। इसीलिए देखते हैं, लोग से अगर आप बातचीत करना चाहें, कोई अगर काम आपको अच्छा से निकलवाना है, तो आप लेटर पे लिख के नहीं करवाइए, उसको क्या किए, आदमी से, व्यक्ति से मिल के आप करिए, तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा आकर्षित होगा। क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति ज्यादा काम करता है लिखित अभिव्यक्ति से। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति रिकॉर्ड के रूप में रह जाता है, लेकिन ये रिकॉर्ड के रूप में नहीं रहता है, लेकिन ये ज्यादा आकर्षित होता है और लोग को अट्रैक्ट ज्यादा कर सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। आगे देखिएगा, भावों को यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिखित अभिव्यक्ति गौण के रूप में होता है। आगे, आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतना ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना कि स्वयं हमारा जीवन जितना आवश्यक है, उतना क्या है, आधुनिक जनित युग में मौखिक अभिव्यक्ति प्रकाशन भी उतना ही अधिक है। जितना भी हमारा जीवन है, जितना कि स्वयं हमारा जीवन है, ठीक है, जितना हमारा जीवन अनिवार्य है, उतना यह अभिव्यक्ति भी जरूरी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रति यहाँ देखिए प्रतिपल मौखिक आत्म अभिव्यक्ति में शरण लेनी चाहिए, ये भी अंडरलाइन के लिए। आत्मा अभिव्यक्ति का शरण लेनी पड़ती है, मैंने आत्मा से इसको अभिव्यक्ति करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगली पॉइंट की बात करेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या क्या है। तो पहला देखिएगा, मौखिक मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति को सहज एवं सरल माध्यम से भाषा को शैक्षिक मौखिक से प्रारंभ करते हैं। तो एक तरह से हम कहेंगे यहाँ पे कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या काम है, कि सरलता के माध्यम से भाषा के शैक्षिक भाषा के प्रारंभ करना, ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप। मौखिक अभिव्यक्ति के अनुकरण और भाषण के यहाँ से अभ्यास के द्वारा, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा बराबर मिलते रहे और मौखिक भाषा के प्रयोग के कुशल व्यक्ति, ठीक है, कुशल व्यक्ति अपनी वाणी के जादू से जगा सकता है लोकप्रिय नेता की भाषा। इसी तरह से अगर कहें परिणाम के रूप में, एक तरह से जैसे मैं एग्जांपल में दिया है कि एक देखते हैं नेता है और नेता की भाषण लोग को क्या एक तरह से जादू कर देता है सब पर। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों को आदान प्रदान में नई जानकारियां मिलती है। हम विचार को अगर आदान प्रदान करते हैं तो हमको क्या है, नया नया जानकारी भी मिल जाता है, आदान प्रदान में नई जानकारियां मिलती है, ये भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और ज्ञान अर्जन करते हैं, मुझसे क्या करते हैं, बोलचाल से हम ज्ञान को अर्जन करते हैं। रोजमर्रा मैंने जिंदगी, रोज की जिंदगी में कार्यक्रम में भी मौखिक भाषा ज्यादा प्रयुक्त होता है। अगर हम ऐसा सोचे कि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे,
आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या आज आप पूरा दिन चुप रह सकते हैं? कभी देखे हैं? करके देखिए। क्या आज किसी से नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे? ऐसा हो सकता है? कॉल आ गया था। आगे देखेंगे। सामाजिक सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ बनाने में, सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा का प्रमुख भूमिका है। तो यहाँ देखिएगा, सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ बनाने में, सामाजिक, हम कॉल, हेलो। कॉल आ गया था, इसी में गड़बड़ हो गया। चलिए, अभी ठीक है ना? स्क्रीन आ रहा है ना? आ रहा है? बताइएगा, एक बार हमको कंफर्म करिएगा। चलिए ठीक है। कॉल आ जाने पर तो दिक्कत हो ही जाता है। चलिए, कहाँ पर थे? आवाज आपका कम गया, काहे? एक मिनट। आपका आवाज क्यों कम है? एक मिनट, हम फिर से ऑन करते हैं।